नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है यूके के ऊपर रहेगी। ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम अभी अप्रूव्ड किया है यूके गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम फॉर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल। तो इस प्रोग्राम को मैं कंप्रहेंसिवली आपको इस चैनल के थ्रू बताऊंगा। ये हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो साइन है यूके और इंडियन गवर्नमेंट ने 3 या 4 दिन पहले अप्रूव्ड किया है। तो इसमें हमारे जो श्री सुब्रमण्यम जय कृष्ण और साथ में प्रीति पटेल जो होम सेक्रेटरी है और हमारे जो मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दोनों का ये इस प्रोग्राम के ऊपर एग्रीमेंट हो गया है, साइंड हो गया है। बट हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने एक इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक और कंडीशन थी यूके गवर्नमेंट की कि आपके जितने भी इंडियंस इलीगल यूके के अंदर है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको वापस बुलाया जाए। तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उस एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन कर दिया, जो कि टोटली अगेंस्ट है। जो बेचारे वहाँ पर इलीगल यूके के अंदर इंडियन रह रहे थे, तो उनके लिए इट इज़ वेरी सैड न्यूज़। तो लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी वर्कआउट कर रही हैं वहाँ की एनजीओज़ यूके की। इवन वहाँ के जो लोग इलीगल बैठे हुए हैं उन्होंने भी विदा वहाँ के सोलिसिटर के साथ अपने जो ये पिटीशंस हैं वहाँ के होम ऑफिस में या वहाँ की कोर्ट्स के अंदर डाल रहे हैं। तो हम इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, जो कि जिसको आप अंडरस्टैंड ही कर सकते हैं, यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यंग लोग हैं, लेकिन इसके अंदर उन्होंने एक क्लोज यूज़ कर दिया, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल जो हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल उनके लिए है, प्रोफेशनल वालों के लिए है। ये जो प्रोग्राम है इसको पहले क्या मैंने बताया कि हम जो क्राउन इमिग्रेशन है यूके के साथ हमें बहुत ही क्लोजली एक्सपीरियंस है। यूके को मतलब मैं ये बताऊं कि मेरी एक पेरेंट कंट्री रहा है जब मैंने इस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट किया था, लेकिन ऑलवेज ही बैड एक्सपीरियंस रहा है यूके के साथ। दैट रीज़न वी आर नॉट प्रमोटिंग यूके, क्योंकि जब भी इन्होंने कोई भी रूल चेंज करना है तो विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग उनके जो इमिग्रेशन रूल से सफ़र होते हैं, तो इनको मालूम नहीं है कब वीज़े देने हैं, तो कब इन्होंने वीज़ों को रिफ्यूज़ करना है। दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन यूके। तो अभी ये जो प्रोग्राम है, मैंने फिर क्यों बता रहा हूँ कि हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है इसको हम टायर 5 प्रोग्राम, क्योंकि उनके टायर है टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। टायर 1 जो इन्वेस्टर प्रोग्राम्स के लिए जिन्होंने वहाँ पे जाके एंटरप्रेन्योर के थ्रू अपनी माइग्रेशन लेनी है, तो टायर 2 में हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल है या स्किल्ड प्रोफेशनल उनका है। तो टायर 4 में हमारे जो स्टूडेंट जाते हैं, तो टायर 5 में ये जो एक कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम है, इसको पहले हम WHM कहते थे, वर्किंग हॉलीडे मेकर। तो इस प्रोग्राम को हमने बहुत अच्छी तरह डील किया हुआ है। आज से अगर आप हिस्ट्री उठा कर 8 साल या 10 साल पहले की आप देखिए, उस टाइम ये प्रोग्राम होता था WHM वर्किंग हॉलीडे मेकर। 2 साल का वो वीज़ा ग्रांट करती थी यूके गवर्नमेंट। उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं थी कि आप इतने पढ़े होने चाहिए, बट इसके अंदर कंडीशन है अभी ये जो इंट्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन इसके अंदर उन्होंने कैपिंग भी फिक्स की है कि हम हर साल 3000 इंडियन ही लेंगे। उस टाइम उसके अंदर कोई कैपिंग भी फिक्स नहीं थी। तो मैंने फिर बताया कि ये यूके कंट्री है, दिस इज़ द पेरेंट कंट्री। ये पेरेंट कंट्री है फॉरेन स्टडीज़ के कंसेप्ट को लाने वाली। यूके से ही ये फॉरेन स्टडी का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था, लेकिन बहुत ही रिजिड है, बहुत ही मतलब सुनती नहीं है। जब रिफ्यूज़ करना है रिफ्यूज़ है, बैन करना है तो बैन है। आप जेन्युइन भी है, 10-10 साल का बैन कर देती है। बट जब से इन्होंने अपने राइट ऑफ अपील ख़त्म की है, पहले क्या होता था कि अगर आपका वीज़ा किसी भी टाइप का रिफ्यूज़ होता था तो वहाँ की जो होम ऑफिस है वो आपको राइट ऑफ अपील देता था कि आप अपने रिफ्यूज़ल के अगेंस्ट हमारे यहाँ पर कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं, पेपर अपील। कोई उसके लिए लॉयर की ज़रूरत नहीं है या सॉलिसिटर की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठ के अपनी रिप्रेजेंटेशन वहाँ के कोर्ट में भेज सकते हैं विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसके ऊपर सुनवाई के ऊपर अगर आप ठीक है तो वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। यूके और आयरलैंड ये 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं, और भी 2-3 कंट्रीज़ हैं स्कैंडिनेवियन में भी। अगर इन्होंने कल आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करना है, दे विल गिव ए प्रॉपर रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल। ऐसा नहीं है कि इनके पास प्री
प्री प्रिंटेड फॉर्म है, टिक लगा देनी है तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करना। दे विल स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि आपके फंड मतलब इनसफिशेंट है, जहाँ आप प्रीवियसली रिफ्यूज़ थे, आपने उसके बारे में डिस्क्लोज़ नहीं किया, व्हाट्सएवर है, दे विल मेंशन प्रॉपरली। तो मैंने फिर बताया कि हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वो जो हमने वीज़े हैं WHM वर्किंग हॉलीडे मेकर वीज़ाज जितने भी हमने लिए हैं, मतलब वो सारे के सारे कोड के थ्रू लिए हैं, क्योंकि उसका जो वीज़ा सक्सेसफुल रेट था वो बहुत ही कम होता था। तो जो भी केस जिसने भी लेना होता था वो कोर्ट के अंदर अपील डालता था, तब जाकर ये वीज़ा ग्रांट होता था। तो कोर्ट में भी अपील तब डालने का फ़ायदा है कि अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन आपने अगर फाइल प्रॉपरली बनाई है, उसके साथ सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए हैं, तो तभी जाकर कोर्ट के अंदर आपके वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के ऊपर ही आपकी अपील अलो होती थी। अगर आपने अपना जो केस है मतलब प्रॉपरली अपना जो केस है प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं किया, तो फिर अपील भी कहाँ आपकी अलो होगी। तो ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर इंडिया से यूके गवर्नमेंट ने 3000 प्रोफेशनल को लेना है। इस प्रोग्राम के थ्रू आपको कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, यू आर एलिजिबल। आपकी जो एज है 18 से लेकर 30 साल की होनी चाहिए। आपके बैंक के अंदर यहाँ पर 28 दिन पुराने फंड होने चाहिए, 3 लाख से ज़्यादा। ये इसकी रिक्वायरमेंट है इस अगर वीज़ा को आपने अप्लाई करना है। इवन इस वीज़ा के थ्रू आप अपनी वाइफ को और डिपेंडेंट बच्चों को भी ले जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक इंटेरोगेशन है, जब ये वीज़ा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जो मैं पहले ही आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये इट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, इसकी मतलब प्रमोशन इतनी हमारे चैनलों के ऊपर आएगी, लोग इसको गली गली में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एजेंटों ने अपनी रजिस्ट्रेशन फीस लेनी है। कारण क्या है कि वीज़ा सक्सेसफुल रेट बहुत निगलिजिबल रहेगा, क्योंकि 3000 उन्होंने बंदे पूरे इंडिया से लेने हैं, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। और हमारे जैसे जो कंसल्टेंट हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर, वो इसको बहुत प्रमोट करेंगे सिर्फ अपनी 20, 25, 30 हज़ार की फीस लेने के लिए। डालो एप्लीकेशन जितनी भी डालनी है। तो इस वीज़ा को डालने से पहले आपने सोचना है कि क्या मुझे ये वीज़ा मिल भी पाएगा, या सिर्फ मैंने ये कंसल्टेंट्स को 20,000 या 30,000 या 15,000 रुपया देने हैं। इसको भी माइंड के अंदर रखना है। अभी इसकी प्रमोशन देखना कितनी जल्दी स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वर्क किया हुआ था जब WHM था, और अभी भी मैंने इसके वो सारा पढ़ लिया हुआ है, इसकी सिस्टम को समझ लिया हुआ है कि आपने इस वीज़ा को किस वे से अप्लाई करना है। इस वीज़ा में भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का राइट मिल सकता है, जो ये इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर कल आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी होता है। तो जो अभी T5 वीज़ा, जिसको टायर 5 वीज़ा कहते हैं, यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम, ये सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल था। वो 7 या 8 कंट्री थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड के सिटीजन हैं, या कनाडा के सिटीजन हैं, या ताइवान के सिटीजन हैं, या जापान के सिटीजन हैं, तो जहाँ कोरियन के सिटीजन हैं, उन ही कंट्रीज़ के सिटीजन को अलाउ था ये वीज़ा, कि वो ही वहाँ के ही स्टूडेंट इस वीज़ा के लिए एलिजिबल थे। और हमारी ही पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी कंट्री है जो द्वारा इस लिस्ट के अंदर इंडिया का भी नाम आया है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, टूरिस्ट वीज़ा जब भी हमने अप्लाई करना है। तो हमारी ही कंट्री का नाम इस लिस्ट के अंदर आ चुका है कि हमारी कंट्री के भी नेशनल इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बड़ी तगड़ी अचीवमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। बट जो कैपिंग है, इट इज़ वेरी ड्रॉबैक फॉर अस। और इवन इसके अंदर जो और बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो उनके साथ एक और साइन कर दिया है कि जो हमारे इंडियन अनडॉक्यूमेंटेड हैं कहाँ, यूके के अंदर, उनको हम वापस बुलाएंगे। दिस इज़ आल्सो ए बैड न्यूज़, जो हमारे ऑलरेडी इलीगल इंडियंस यूके के अंदर रह रहे हैं। अगर आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम, तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। इवन मैं और भी बता दूं कि 2020 में हमारे जो इंडियन हैं, लगभग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, 53,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में हायर स्टडीज़ के लिए गए थे। बट आज की डेट में भी मैं यही कहूँगा कि यूके इज़ नॉट ए गुड डेस्टिनेशन अगर आप सोच रहे हैं वहाँ पे सेटलमेंट के लिए, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ है इट इज़ अभी भी रिजिड है। आप जितने मर्जी, उन्होंने अभी PVS सिस्टम ले लिए हैं, पॉइंट बेस्ड सिस्टम या व्हाट्सएवर है। हमें मालूम है कि हमने यूके के साथ बहुत अच्छी तरह वर्क किया हुआ है कि वहाँ की क्या क्या प्रॉब्लम रहती है। और इसके अलावा जो लोग बार बार आपको टोपियाँ पहना रहे थे कि यूके गवर्नमेंट ने अप टू 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी परमिट इंट्रोड्यूस किया हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उसकी भी आज मैं पिक्चर क्लियर कर दूं। अगर आप वहां पर मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। अगर आप
पीएचडी करते हैं तो 3 साल का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। तो यूके ने मेजॉरिटी ऑफ स्पाउस केसेस रिजेक्टेड किए हैं। मेरी प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं कि जो लोग स्पाउस के साथ यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ उनकी भी रिजेक्शंस आई हैं। जब मैंने फिर बताया, जब उनको रिक्वायरमेंट रहती है तो दबा वीज़ा देते हैं, जब नहीं चाहिए तो जेन्युइन स्टूडेंट्स को भी वो सफ़र करते हैं। दिस इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ यूके। तो आप चले जाएंगे, जब मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशन वहाँ पर सेटलमेंट के लिए पड़ेंगी तो मेजॉरिटी ऑफ वो आपको रिजेक्शंस भी प्रोवाइड करेंगे। अभी इसका और सच बता दूं, पोस्ट स्टडी परमिट का पोस्ट स्टडी परमिट का किसी को ये नहीं मालूम ये कब से इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो कब से ये मिलेगा पोस्ट स्टडी परमिट। अभी यूके गवर्नमेंट ने इसको भी क्लियर किया है। मे बी मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट्स जरूर मेरे इसमें डालना, मेरी वीडियोस के अंदर। उन्होंने इसको जो इम्प्लीमेंट किया है कि जो हमारा पोस्ट स्टडी परमिट का रूट है, जो आपको अप टू 3 ईयर्स मिलेगा, मतलब 2 साल या 3 साल मिलेगा, वो 1 जुलाई 2021 से इम्प्लीमेंट होगा। अभी 1 जुलाई आएगी, 2021 से इम्प्लीमेंट होगा। अभी मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी यूके में गए हुए हैं एज ए स्टूडेंट, तो उनको तो बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। तो ये यूके गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। और हमारे गलत एजेंटों ने क्या किया, बेच के 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट, 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट यूके का, तो बच्चों को वहाँ पे फंसा दिया हुआ है। तो अभी ये क्लियर हुआ है। अगर मैं वो डेट के लिए गलत हूँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैंने इसकी जो नोटिफिकेशन है अभी जस्ट जो इंडियन गवर्नमेंट ने उनके साथ साइन किया है उसके अंदर से पड़ी है। तो अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू यूके हायर स्टडीज़ की है, या यूके में यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम अप्लाई करना, या यूके का कोई स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना, या ऑलरेडी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है, या आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालना चाहते हैं, या वहाँ पर यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम में अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन को यूके के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो यूके से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ है, अगर उनको भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट आती है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।